अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने भवतां सर्वेषां विदुषाम् आचार्याणां पूज्यानां संस्कृतानुरागिणां च अत्र हार्दं हार्दं सुस्वागतं व्याहरामः। संस्थान पक्षतः महतः सामोदस्य विषयो वर्तते यत् अस्माकं संस्थानद्वारैव अद्य फाल्गुन शुक्ल एकादश्यां सुपुण्य पवित्र तिथौ आचार्य श्री श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् अत्र वयं समवेताः स्मः। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं गुरुवर्याणां स्वामिपादानां परम पूज्य वेंकटेश्वर कृपा प्रसाद पुण्य भाजानाम् अस्माकं तत्तत् शिष्येषु विद्या स्मृति रूपेण विराजमानानां स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य महोदयानां कीदृशः प्रयासः संस्कृत विषये आसीत् भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्मिन् विषये कुत्रचिदपि सन्देहः लेशमात्रोऽपि न विद्यते यत् तेषां पुण्यभाजेनैव अस्माकं यत्र तत्र शिष्यरूपेण अस्माकम् उपस्थितिः वर्तते। अतएव इयं व्याख्यानमाला संस्थान पक्षतः श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामी वर्याणां स्मृतौ एव इयं व्याख्यानमाला समायोज्यते। अद्यतः एकादशी तिथितः आरभ्यते। अस्मिन्नेव उपक्रमे वयम् अत्र समवेताः। वस्तुतः वयं सगर्वाः स्मः यत् अस्माकं तेषाम् आचार्याणाम् अत्र कृपापात्रेण वयं शिष्याः स्मः। एतदर्थम् आत्मानं वयं धन्या मन्यामहे यत् वयं तेषाम् आचार्याणां चरणकमलेषु वेंकटेश्वर भगवान कृपा प्रसाद चरणेषु च वयम् उषित्वा तत्र शास्त्रं व्याकरणं च सम्यक्तया अधीतवन्तः। एतदर्थं तेषां कृते अहं साष्टांगं प्रणति पुरस्सरं साष्टांगं अत्र प्रणमाञ्जलिं गुरुचरणकमलेषु पूज्यपादानां स्वामीवर्याणां चरणकमलेषु अहं विनिवेदयामि। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य उपाध्यक्षाः आचार्याः परम कुशलाः मार्गदर्शकाः अस्माकं श्री सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः विराजन्ते। एतेषां चरणकमलेषु अहं स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। इतोपि अस्माकं अत्र कार्यक्रमे विराजमानाः परम श्रद्धेयाः आचार्याः मार्गदर्शकाः अथ च कृपापात्र शिष्याः सन्ति। अस्माकं गुरुपूज्यानाम् आचार्याणां स्वामीवर्याणां श्री महावीर शर्म महाभागाः अत्र विराजन्ते। एतेषामपि अहं चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य जय श्रीमन्नारायण इति वाक्यं च वदामि। इतोपि अस्माकं तत्तत् स्थानेषु विराजमानाः शिष्याः आचार्याः अस्माकम् अग्रजाः परमश्रद्धेयाः श्री विनोद दुबे महाभागाः अत्र सन्ति। एतेषाम् अहं चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं नमस्काराञ्च विनिवेदयामि। इतोपि अस्माकम् अग्रजाः यशवंत उपाध्याय महाभागाः विराजन्ते। तथा च इतोपि अन्ये अन्ये ये गणमान्याः अत्र विराजन्ते तेषां चरणकमलेषु अहं प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। इतोपि महान् हर्षस्य विषयः वर्तते। भवन्तः जानन्ति न वा, अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्ये गहिरागुरु संस्कृत महाविद्यालये वा तत्र सांभरवार इत्यत्र अस्माकं प्रोफेसर विद्याकांत त्रिपाठी महाभागाः सन्ति। व्याकरण विभागस्य अध्यक्षाः ते सम्यक्तया अस्माकम् आचार्याणां
अस्माकं स्वामिवर्याणां विषये सम्यक्तया जानन्ति, यतो हि तेषां काले एते तत्र वेङ्कटेशमन्दिरे तत्र गतवन्तः आसन्। अतएव इतोपि अधुना डॉक्टर प्रोफेसर विद्याकांत त्रिपाठी महाभागाः व्याकरण विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति। ते अत्र विराजन्ते। अहं तेषां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि, प्रार्थयामि यत् अधुना भवन्तः अत्र मम अनुरोधं च स्वीकृत्य अत्र समवेताः सन्ति। अहं साक्षात् इदानीं वाक्यद्वयेनैव उक्त्वा अग्रे सारयामि यत् अस्माकं संस्थानस्य इतोपि अधिकारिणः पदाधिकारिणः ये सन्ति, संयोजकाः, तेपि समवेताः। श्री हेमंत शर्मा महाभागाः, एतेषामपि अत्र सुस्वागतम्, अभिनन्दनम्। अत्र स्वामिवर्याणां विषये अहं साक्षात् प्रार्थनाम् अंगीकरोमि, स्वीकरोमि यत् स्वामिवर्याणां विषये निमेषद्वयम् उक्त्वा आचार्याः स्वकीयं व्याख्यानं समुपस्थापयिष्यन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भस्य औचित्यं वर्तते पुण्यस्मृतौ अथ च आचार्यस्मृतौ एव अस्माकम् अत्र विशेषरूपेण व्याख्यानमाला प्रचलिष्यति। एतस्मादेव एकादशी तिथितः आरभ्यते। अत्र प्रति एकादशीमेव अत्र पुनः कार्यरूपेण व्याख्यानं तत्तद् विषयेषु अग्रे भविता। अत्र अधुना अहम् अस्माकं आमुखपटले विराजमानाः सन्ति महावीर शर्मा महाभागाः। अत्र अहं साक्षात् निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् स्वामिवर्याणां पूज्यपादानां श्री श्रीनिवासाचार्य गुरुवर्याणां विषये निमेषद्वयेन उक्त्वा अत्र स्वकीयं वाक्यम् अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। आचार्याः श्री महावीर शर्मा महाभागाः अग्रजाः श्रेष्ठाः। सादर प्रणाम करता हूं मैं श्री महावीर शर्मा महोदय जी को, भैया जी को। आपसे प्रार्थना करता हूं स्वामी जी के विषय में बस 2 वाक्य बोलें, जो आपका अनुभव है, जो आपका विचार है वो, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा उपलक्षण है कि हम लोग आज जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, उनके लेस मात्र पुण्य से ही कृतार्थ हो चुके हैं और कृतार्थ हो रहे हैं। अतः गुरुदेव भगवान तो नहीं है, लेकिन विद्या स्मृति रूप में वो हमारे साथ निरंतर हैं, ऐसे ही हम कामना करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप 2 शब्द बोल करके हमें अनुग्रहित करें। आचार्य शर्मा जी। जय श्रीमन नारायण भैया। संस्कृत में बोलने की गति तो है नहीं, सुन करके समझ जरूर लेता हूँ आप लोगों के संग से। हिंदी भाषा 2 ही शब्द बोलूंगा मैं। जी जी। अस सुभाव कहूं सुनऊ न देखऊं, कहीं खगेश रघुपति समलेखऊं। और दूसरी बात यह कि गुरुदेव भगवान की जो विनम्रता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने की जो विधि थी, वो न भूतो न भविष्यति। आप तो उनके अमृतमय ज्ञान को आपने ग्रहण किया। मैं तो चंदन वन के बबूल वृक्ष की भांति आप लोगों की सन्निधि में रहते रहते जो वास ग्रहण कर सका हूं, वही मेरी जीवन की सार्थकता है। और गुरुदेव भगवान एक बात मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। और क्या कहूं उनके संबंध में भैया, आप तो सब जानते हैं। जय श्रीमन नारायण। निश्चित है, स्वामी जी के विषय में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सज्जन और महात्मा थे जिनका हम जितना निरंतर स्मरण करेंगे, मुझे लगता है उतना ही हम पुण्य के भाग होंगे। और ये बहुत बड़ा, इसीलिए हम लोग उनकी स्मृति में एक शिष्य समुदाय एक वाक पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान को समर्पित करेंगे। और प्रति एकादशी को हम लोग एक व्याख्यान भारत के विदेश के कोई भी विद्वान के द्वारा किसी एक विषय पर व्याख्यान करेंगे। आप सबका आशीर्वाद रहेगा और इसके लिए मार्गदर्शन के रूप में आप आगे हमें प्रेरित करते रहेंगे।
जी अतिशोभनम अतिशोभनम। आम् अधुना अहं साक्षात् प्रार्थयामि अस्माकं संस्थानस्य निदेशकवर्याः वर्तन्ते सदस्याः डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाभागाः अत्र विराजन्ते मम वाक्यं शृण्वन्ति चेत् अत्र अधुना स्वकीय वक्तव्यं समुपस्थापयन्तु आचार्य रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाभागाः। डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाभागाः साक्षात् प्रार्थ्यन्ते। नमः ध्वनिः आयाति। आमां ध्वनिः आयाति, वदन्तु। ध्वनिः स्पष्टतया न आयाति आचार्याः, ध्वनिः स्पष्टतया न आयाति, स्पष्टतया न आयाति। चंद्रम श्रीमन् श्रीनिवास गुरुवर्यमहं नमामि। आमुख पटल माध्यमेन विराजमानाः विद्वांसः सन्ति, नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। तेषाम् अहं भूयो भूयः प्रणामाञ्जलिम् अर्पयामि। इदानीम् अस्माकम् अहो सौभाग्यः यद् वयं येषां स्मृतौ अद्यतन आख्याने वयं मिलामः, तेषां विषये किं वा वदेयं। मम जिह्वायां नास्ति तादृशी शक्ति यया अहं तेषां विषये वक्तुं पारयामि। अस्माकं याः श्रीमन्तः धीमन्तः महावीर महाभागाः उक्तवन्तः एव, अस्तु अहं तान् एव इदानीं समर्थनं करोमि। अस्तु अद्यतन ये अस्माकं विषयः वर्तते कर्ममीमांसा। अस्मिन् विषये वक्ष्यन्ति अस्माकं श्रीमन्तः धीमन्तः दर्शनशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। अस्माकं मुख्यवक्तारः मनदीप सिंह शास्त्री वेदांती महोदयाः शृंगेरी परिसरतः राजमानाः सन्ति। भवताम् अस्मिन् आमुख पटे स्वागतं व्याहरामि। इतोपि अस्माकं सभाध्यक्षाः सन्ति। व्याकरण विभागाध्यक्षः श्रीमन्तः धीमन्तः सांभरवार संस्कृत महाविद्यालय जसपुरतः आगतवन्तः सन्ति। आमुखपटले श्रीमन्तः धीमन्तः विद्याकान्त त्रिपाठी महाभागाः सन्ति। भवतामपि अत्र स्वागतं व्याहरामि, नमामि च। अस्तु अग्रे भवन्तः अग्रे सारयन्तु श्रीमन्तः मनीष महाभागाः। यतोहि वयम् अस्माकं वेदांती महाभागाः सन्ति, तान् वयं शृणुमः। आमां वयं श्रोतुकामाः। आमां वयं श्रोतुकामाः। इतोपि सूचना वर्तते यत् अद्य अस्माकं संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः अखण्ड गीता पारायणम् इत्यस्यापि उद्घाटनं समुद्भवति। एतस्मात् वयं विरमामः अत्रैव, न
एवमेव पलायनं कुर्मः, येन वयम ऑनलाइन माध्यमेन एव अत्र युक्ता स्मः। अतएव मैं हिंदी में बोल देता हूँ। आज हमारे संस्थान की ओर से अखंड गीता पारायण का भी हम आरंभ करने जाएंगे, तो हम अवश्य इस समूह में बने रहें। और हम कर्म मीमांसा को लेकर के जो विचार है, क्योंकि कर्म शब्द बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। आचार्य वेदांत के मत में, न्याय के मत में, व्याकरण के मत में, दर्शन के मत में और विभिन्न विभिन्न ग्रंथों के मत में क्या आचार्यों का अभिप्राय है, इस सबको उपस्थापन करने के लिए प्रथम पुष्प व्याख्यान स्मृति वाक पुष्पांजलि के रूप में आचार्य श्री स्मृति श्री श्रीनिवासाचार्य व्याख्यान माला में हम समर्पित करने जा रहे हैं। और इसके मुख्य वक्ता हैं श्री मनदीप सिंह शास्त्री जी, जो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्रृंगेरी कर्नाटक परिसर में अध्ययन कर रहे हैं। उनका दर्शन शास्त्र में, वेदांत में, न्याय में और मीमांसा में बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन है। हम सुनना चाहते हैं आचार्य श्री मनदीप सिंह शास्त्री जी को, अतः साक्षात निवेदन करता हूं श्री शास्त्री जी से कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करें। श्री मनदीप सिंह शास्त्री महोदयं प्रार्थयामि यत् अधुना स्वकीयं व्याख्यानं समुपस्थापयन्तु इति। मनदीप महोदयः मन्ये म्यूट। आमां। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं ध्वनिः नैव श्रूयते आचार्याः। ध्वनिः आगच्छति वा? आम्, अधुना आयाति, वदन्तु। किमपि नेट्वर्क् प्राब्लम् आसीत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं सैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः तोयं नो विदधातु वांसितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वप्रथमम् अहं श्री श्रीनिवासाचार्य महतां विदुषां श्री श्रीनिवासाचार्याणां चरणकमलेषु प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। तथा च छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थानस्य अपि धन्यवादं करोमि यद् भवद्भिः अत्र अहम् आहूतः। तथा च एतादृश अवसरकल्पितवद्भ्यः अस्माकं गुरुवर्येभ्यः श्री मनीष शर्मा महोदयेभ्यः अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। तथा च अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषां चरणकमलेषु सप्रणति प्रणामाञ्जलिं समर्प्य स्वव्याख्यानस्य प्रारम्भं करोमि। अद्य मम व्याख्यानस्य विषयो वर्तते कर्ममीमांसा इति। कर्ममीमांसा अस्य पदस्य वयं यदि
अर्थं पश्यामः चेत् तर्हि अस्माकं मनसि आगच्छति कर्मणः मीमांसा। कर्मणः मीमांसा एव कर्ममीमांसा इति पदेन ज्ञायते। इत्यत्र कर्ममीमांसा इत्यत्र मीमांसा शब्दस्य अर्थो भवति विचारः इत्यतः कर्मविषयकविचारः एव कर्ममीमांसा इति पदेन ज्ञायते। तस्मात् कारणात् अस्माभिः शास्त्रेषु कर्मविषये किं किम् उक्तं वर्तते, के विषयाः कर्मविषये शास्त्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति तत्सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तदा एव अस्माकं कर्ममीमांसा सम्भवति। कर्मविषये तु न केवलं शास्त्रेषु अपि तु भारतीयलौकिकसमाजेपि बहवः विचाराः सन्ति। सर्वे जानन्ति एव कर्मविषये अस्माकं भारतीयाः। सर्वे भारतीयाः कर्मसिद्धान्तं किञ्चित् किञ्चित् जानन्ति एव। एतत् एव भारतवर्षस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अत एव रामचरितमानसेपि महाकविना तुलसीदासेन उक्तं कर्म प्रधान विश्वरचिराखा जो तस करहि तो तस फल चाखा इति। अर्थात इदं जगत् कर्म प्रधानो वर्तते। विना कर्मणा अत्र सर्वं व्यर्थमस्ति। तथा च मानवः यथा कर्म करोति तदनुरूपम् एव प्राप्नोति फलम् इति द्योतयति इयं चौपाई इत्यर्थं द्योतयति। इत्येवं प्रकारेण तु अस्माकं भारतीयसमाजे सर्वे जानन्ति एव कर्मणः विषये। कर्मविषये सामान्यं ज्ञानं सर्वेषां वर्तते। अतः कर्मणः अस्माकं जीवने बहु महत्त्वं वर्तते। न कर्म विना किमपि भवितुम् अर्हति अस्मिन् जगति। कर्मणा एव अस्य संसारस्य ब्रह्माण्डस्य निर्माणं जातम् इति आधुनिकवैज्ञानिकाः अपि आमनन्ति। ते वदन्ति पूर्वम् इदं सम्पूर्णं जगत् परमाणुरूपेण सघनम् आसीत्। तदा तत्र विस्फोटात्मकं कर्म उत्पन्नं। ततः कर्मणः विस्फोटात्मककर्मणः अस्य ब्रह्माण्डस्य विस्तारो जातः। अतः ते वैज्ञानिकाः अपि कर्म विना सृष्टिं न आमनन्ति। इत्यनेन एव ज्ञायते आधुनिककालेपि कर्ममीमांसायाः कियान् महत्त्वं वर्तते। एवमेव आमनन्ति न्यायवैशेषिकाः वैज्ञानिकसदृशाः अस्माकं प्राचीना। यदि एकं निवेदनं वर्तते, यदि सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति चेत् उत्तमं। यदि नावगच्छन्ति चेत् हिंदी भाषायामपि वक्तुं शक्नुवन्ति इति। सर्वेषां स्पष्टीकरणं यथा स्यात् तदर्थम्। आम् आचार्य। आम् तिवारी महाभागाः। यदि संस्कृत अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्ताव है जी, आप हिंदी में भी उसकी व्याख्या करते चले और बीच में संस्कृत बोले, ऐसा अभिप्राय रहेगा सभी का। आचार्य जी ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे मैंने अभी तक कहा कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी जो है कर्म के विषय में नहीं, कर्म से ही जो है इस जगत का उत्पत्ति हुई। विस्फोटात्मक कर्म उत्पन्न हुआ, उससे ही जो है इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो इससे ही हमें पता चलता है कि कर्म का कितना महत्व है हमारे आधुनिक जीवन में भी। और ऐसे ही जो है न्याय वैशेषिक जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है वो भी ऐसा ही मानते हैं कि प्राक सृष्टि ही इदम जगत सूक्ष्मावस्थायाम परमाणु रूपेण आसीत्। अर्थात पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी तब ये जगत जो है परमाणु रूप से था। उस समय जीवों के अदृष्ट के कारण वेणुक बना और
ऐसे ही द्वेणुक से त्रेणुक बना और त्रेणुक से चतुर्णुक बना। इस प्रकार से त्रेणुकादि क्रम से जो है स्थूल पृथ्वी आदि की जो है सृष्टि हुई। ऐसा जो है न्याय वैशेषिक वाले भी, दर्शन वाले भी मानते हैं। अतः और जो न्याय वैशेषिक दर्शन के हैं वे क्रिया का ही कर्मत्व स्वीकार करते हैं, क्रिया को ही कर्म रूप में स्वीकार करते हैं। तेषां मते पंचकर्माणि सन्ति यथा न्याय वैशेषिकयोः प्रकरणे तर्कसंग्रहे उक्तम् एव वर्तते अन्नं भट्टेन उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। तर्क संग्रह में न्याय वैशेषिक का जो प्रकरण ग्रंथ है उस तर्क संग्रह में 5 कर्मों को वहां पर कहा, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, इस प्रकार से 5 कर्म कहा उन्होंने। तो वो क्रियात्मक ही कर्म है, क्रियात्मक कर्म को ही वो मानते हैं न्याय वैशेषिक वाले भी, दर्शन के लोग। अर्थात उनके यहाँ 5 कर्म हैं जिनके मैंने अभी नाम बताए, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन। वो और वहां पर उत्क्षेपण का लक्षण क्या होता है? तो उत्क्षेपण का वे लक्षण करते हैं ऊर्ध्व देश संयोग हेतुत्व सति कर्मत्वम उत्क्षेपणत्वम। ऊर्ध्व देश के प्रति जो संयोग हो रहा है वस्तु का, उस संयोग के प्रति जो कर्म कारण होता है उसको उत्क्षेपण कहते हैं। तथा अपक्षेपण का वो लक्षण क्या करते हैं? अधोदेश संयोग हेतुत्व सति कर्मत्वम अपक्षेपणस्य लक्षणम। अर्थात अधोदेश में जो वस्तु का संयोग होता है, कोई वस्तु नीचे गिर रही है, अधोदेश में उसका संयोग हो रहा है, उसके प्रति जिस क्रिया का कारणत्व होता है उस क्रिया को ही जो है आकुंचन इस पद से कहा जाता है। तथा शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतुत्व सति कर्मत्वम प्रसारण शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुत्व सति कर्मत्वम आकुंचन से लक्षणम। आकुंचन का वो लक्षण करते हैं कि शरीर सन्निकृष्ट जो संयोग हो रहा है, तो शरीर सन्निकृष्ट जो संयोग होता है उसके प्रति जो क्रिया कारण होती है उस क्रिया का नाम ही है प्रसारण। और शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतुत्व सति कर्मत्वम प्रसारणत्वम। शरीर विप्रकृष्ट जो संयोग होता है, उस शरीर विप्रकृष्ट संयोग का जो हेतु होता है जो कर्म, उसका नाम वो प्रसारण कहते हैं। और इन उत्क्षेपणादि कर्मों से, जो 4 कर्म भी हमने बोले, 5 कर्म है उसमें से जो 4 कर्म कहे, उन 4 कर्मों से जो भिन्न कर्म होता है उसको गमन कर्म कहते हैं। तो गमन कर्म में इन 4 कर्मों से अन्य जितने भी कर्म हैं, चाहे कोई सो रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, लिख रहा है इत्यादि जितने भी कर्म हो सकते हैं, वे सब कर्मों का अंतर्भाव जो है न्याय वैशेषिक दर्शन में गमन कर्म में किया जाता है। इस प्रकार से वो क्रिया का ही कर्मत्व स्वीकार करते हैं। वेदांगेषु प्रधानम वेदस्य मुखभूतम यत् व्याकरण शास्त्रम तत्रापि कर्म विषये उक्तम अस्ति वा। व्याकरण शास्त्र में भी क्या कर्म के विषय में बताया है? क्योंकि जो वेदांगों में प्रधान जो वेदांग व्याकरण कहा जाता है और उसको वेद का मुख ऐसा कहा जाता है, तो उसमें भी क्या कहा गया है कर्म के विषय में? ऐसी यदि हमारे मन में शंका होगी तो कहा जाता है, वहां पर भी कहा गया है कर्म के विषय में, अवश्यमेव तत्र कर्म विषये उक्तम एव वर्तते। वहां पर भी जो है कर्म के विषय में अवश्य ही कहा गया है। इसीलिए व्याकरण में भी कर्म के विषय में कहा गया है, इसीलिए वो भी हमें जानना चाहिए कि क्या कहा है। क्यों हमें ऐसा उसको जानना चाहिए? क्योंकि भगवान भाष्यकारेण पतंजलिना उक्तम प्रधाने कृतः यत्नः अर्थवान भवति। प्रधान में जो किया हुआ यत्न होता है वो अर्थवान होता है। तो प्रधान जो व्याकरण शास्त्र है उसमें यदि हम यत्न करेंगे तो वो कुछ हमें प्रयोजन की सिद्धि करवाएगा। इसीलिए हमारे भी प्रयोजन की सिद्धि की कामना से हम व्याकरण शास्त्र में कर्म का विचार करेंगे। वैयाकरणानाम यत् कर्म वर्तते तद लोकात् अन्य शास्त्रेभ्यः च किंचित भिन्नम। जो वैयाकरणों का कर्म थोड़ा सा भिन्न है। कैसे भिन्न है? व्याकरण शास्त्रे मुख्य रूपेण कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण मुख्य कर्म द्योत्यते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र के द्वारा जो है मुख्य कर्म जो है वहां पर ज्ञापित किया जाता है व्याकरण शास्त्र में। और अधिशिंस्थासाम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यादि सूत्रों के द्वारा भी जो है वहां पर कर्म संज्ञा की जाती है व्याकरण शास्त्र में। सबसे पहले जो है हम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र को देखेंगे तो यहाँ पर इसका सूत्र का अर्थ होता है
कर्तुः क्रियया यत् कारकं प्राप्तुम् इष्टतमं तस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता की क्रिया के द्वारा जो कारक प्राप्त करने के लिए इष्टतम है उस कारक की कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य में देवदत्त की जो गमन क्रिया है उस गमन क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने के लिए इष्टतम है वो क्या है, वो है ग्राम। इसीलिए ग्राम के यहाँ पर कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से जो है कर्म संज्ञा होती है। ग्राम की कर्म संज्ञा करते हैं वो व्याकरण लोग। और बाद में ग्राम में कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा ग्राम में द्वितीया विभक्ति भी हो जाती है। और इस प्रकार से जो है कटम करोति, ग्रामम गच्छति, ओदनम पचति इत्यादि जो प्रयोग होते हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ विचार करेंगे तो इस सूत्र में कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तो यहाँ पर कर्तुः इस पद का भी सूत्र में ग्रहण किया गया है। वो ग्रहण क्यों किया गया है, ऐसा प्रश्न होगा तो कहते हैं कि वो ग्रहण इसीलिए किया गया है कि मासेषु अश्वम बध्नाति इत्यादि प्रयोग नहीं होंगे। अगर कर्तुः इस पद का ग्रहण नहीं होगा करेंगे तो मासेषु अश्वम बध्नाति इत्यादि प्रयोग नहीं सिद्ध हो पाएंगे, क्योंकि मासेषु अश्वम बध्नाति इत्यादि प्रयोगों में जो मास है वो कर्ता का तो इष्ट नहीं है, इष्टतम नहीं है, परंतु वह अश्वरूपी कर्म का ही इष्टतम है। मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ पर मास जो है वो कर्ता का इष्ट नहीं है, परंतु कर्म रूपी अश्व का ही इष्ट हो रहा है, इष्टतम हो रहा है। इसीलिए यदि कर्तुः ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, मास शब्द की भी जो है वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, परंतु वहां पर मास शब्द की कर्म संज्ञा में इष्ट नहीं। उस कर्म संज्ञा का निराकरण करने के लिए जो है कर्तुः ऐसा ग्रहण सूत्र में किया गया है। और इसी प्रकार से सूत्र में इष्टतमम, तम प्रत्यय का भी यहाँ पर ग्रहण है, तमक का भी ग्रहण किया गया है। क्यों किया गया है, इसीलिए किया गया है कि इष्टतम की ही कर्म संज्ञा होती है, ये बताने के लिए वहां पर तमक प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। क्योंकि जैसे उदाहरण है पयसा ओदनम भुंक्ते, इस वाक्य में पय के द्वारा जो है ओदन भुंक्ते, ओदन खाता है, ऐसा वाक्य है ये। यहाँ पर जो है पय संयुक्त ओदन ही उसका इष्टतम है, पय उसका इष्ट नहीं है, पय संयुक्त ओदन इष्ट है, इसीलिए इष्टतम की ही कर्म संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर पय की इष्ट संज्ञा नहीं हुई, ओदन की इष्ट संज्ञा कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ पर तमक इष्टतम की ही कर्म संज्ञा होती है, ऐसा तमक ग्रहण करने से सूत्रार्थ होगा। तथा अधिसीन स्थासम, इस प्रकार से कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा जो कर्ता की क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने के लिए इष्टतम होता है उसकी कर्म संज्ञा, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तथा अधिसीन स्थासाम कर्म इत्यनेन सूत्रेण अत्र पदस्य अनुवर्त, तो यहाँ पर एक और है कर्म संज्ञा, तो ठीक है, परंतु यहाँ पर कर्म का ग्रहण क्यों किया है, कर्म का भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसमें कर्म का ग्रहण किया है। तो वहां पर किसी ने कहा कि अधिसीन स्थासाम कर्म, यहाँ से कर्म की अनुवृत्ति तो नीचे आ ही रही है, कर्म की अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां पर कर्म का ग्रहण क्यों किया आपने। तो वहां पर कहा जाता है, काशिकाकार कहते हैं कि वहां पर कर्म का ग्रहण हमने इसीलिए किया कि आधार की निवृत्ति के लिए, क्योंकि वहां पर आधार पद की भी अनुवृत्ति हो रही है, आधारोधिकरणम, इस सूत्र से वहां पर आधार पद की भी अनुवृत्ति हो रही है। तो यदि कर्म ये पद नहीं देंगे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो उस आधार का निराकरण करने के लिए वहां पर कर्म ऐसा ग्रहण, कर्म का भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है सूत्र में। ये हम प्रविशति, ओदनम पचति, सक्तून पिबति इत्यादिषु गेहादीनाम कर्म संज्ञा न स्यात्। यदि हम वहां पर कर्म का ग्रहण नहीं करेंगे तो गेहम प्रविशति, ओदनम पचति, सक्तून पिबति इत्यादि स्थलों में गेहादि का कर्म संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो इनकी कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, वो वैयाकरणों को इष्ट नहीं है। इसीलिए वहां पर कर्म इस पद का ग्रहण किया गया है आधार की निवृत्ति के लिए।
और यदि वहां पर आधार की निवृत्ति हो जाएगी तो सभी की वो गेहादि की सबकी वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी और सभी प्रयोग वहां पर सिद्ध हो जाएंगे। और इस प्रकार से इस सूत्र से कर्म संज्ञा की गई। तथा युक्तम चानीप्सितम, इस सूत्र के द्वारा भी कर्म संज्ञा की गई है। इत्यनेन सूत्रेण अपि ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम भवति। ईप्सिततम के समान जो मतलब प्राप्त करने के लिए इष्टतम है उसकी तो कर्म संज्ञा होती है, परंतु उसके साथ साथ जो प्राप्त करने के लिए इष्ट नहीं है, अनिप्सित है, उसकी भी कर्म संज्ञा करता है। तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। यहाँ पर तृण की भी कर्म संज्ञा कर दी, क्यों? पर ये ईप्सित नहीं है, अनिप्सित है। अनिप्सित की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो रही है। ओदनम भुंजानः विषम भूंते, यहाँ पर भी विष जो है वह ईप्सित नहीं है, तब भी इसकी क्रिया के साथ संयोग होने के कारण इसकी भी जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र में कर्म के विषय में प्रतिपादित किया गया है। अब इसके बाद हम यदि आगे जाएंगे तो नास्तिक दर्शनों में जो प्रसिद्ध दर्शन है जैन दर्शन, उस जैन दर्शन में भी जो है कर्म के विषय में कहा गया है। वहां पर क्या कहा गया है? जो कर्म है वो मोक्ष का बाधक है, मोक्ष बाधकत्व कर्म का स्वीकार किया है जैन दर्शन में। जैन दर्शन का एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। उस उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा गया है कि आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसके जो उसका अवरोधन करने वाले और आत्मा और शरीर के बीच में संबंध स्थापित करने वाले और बद्ध जीव के संसार भ्रमण के हेतुभूत 8 कर्म होते हैं, ऐसा वहां पर कहा गया है। वहां पर 8 कर्मों का के विषय में कहा गया है जैन दर्शन में। कौन कौन से उन कर्मों का नाम क्या क्या है? तो ज्ञानावरणीयम, दर्शनावरणीयम, मोहनीयम, अंतरायः, वेदनीयः, आयुष्यम, नाम, गोत्रं चेति। इस प्रकार से 8 कर्म है। तो वहां पर जो प्रथम कर्म है जो जिसका नाम है ज्ञानावरणीयम। ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? इस ज्ञानावरणीय कर्म के द्वारा क्या होता है? जीवस्य अनंत ज्ञान शक्ति है प्रादुर्भावम अवरुणद्धि। ज्ञानावरणीय जो कर्म है जीव की जो अनंत शक्ति है उसके प्रादुर्भाव को रोकता है। और जो दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय, वो अनंत दर्शन शक्ति को रोकता है जीव की। और जो तीसरा कर्म है अंतराय कर्म, वो तीसरा कर्म क्या करता है? आत्मा के सम्यक श्रद्धा चरित्र को रोकता है। और जो चौथा कर्म है वो अनंत वीर्य जो है, अनंत वीरता जो है उसको रोकता है। और जो 5वां कर्म वहां पर कहा वो अनंत सुख का बाधक होता है। और जो 6ठ कर्म है वो शाश्वत स्थिरता को रोकता है। और जो 7वां कर्म है वो अमूर्तावस्था का बाधक है, 7वां कर्म। और 8वां जो कर्म है वह अगुरु लघु भाव को रोकता है, ऐसा जैन दर्शन वाले कहते हैं। तो जैन दर्शन वाले भी जो है कर्म का ज्ञान का विरोधी मानते हैं, कर्म को मोक्ष का विरोधी मानते हैं वहां पर भी। और कर्मणः प्राधान्यम विशेषेण वर्तते मीमांसा दर्शन। तर्हि मीमांसकानां कर्म जीवस्य अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिकरम। परंतु जो मीमांसकों का कर्म है वह जीव के अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि करने वाला है, ऐसा वो कर्म है। वो ऐसे कर्म को मानते हैं। कर्म प्रधान है मीमांसा दर्शन। अतः मीमांसा दर्शन में कर्म के विषय में क्या क्या विचार प्रतिपादित किए गए हैं उनको भी हमें जानना आवश्यक हो जाता है। तो उसका हम अभी विचार करेंगे। मीमांसक जो लोग होते हैं वो 2 प्रकार के कर्मों को मानते हैं, धर्मात्मकम अधर्मात्मकम। एक धर्मात्मक कर्म को मानते हो, दूसरा अधर्मात्मक कर्म को मानते हैं। धर्मात्मक कर्म क्या है? जो वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवान है और अर्थ है, अनर्थ नहीं है, अर्थ है, उस कर्म को जो है वो धर्म इस पद से कहते हैं मीमांसक। इसीलिए धर्म का वो लक्षण करते हैं मीमांसक लोग। अर्थ संग्रह में लक्षण किया गया है, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। इस प्रकार से किया गया है। जो वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, जिसका कोई प्रयोजन होता है और जो अर्थ होता है, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्मात्मक कर्म ऐसा मीमांसा में प्रतिपादित किया गया है।
और वे अर्थ संग्रह में आगे कहा गया है कि तथा च तत्र उक्तम यागादिरेव धर्मः, वो यागादि जो होता है, यागादि कर्मों को ही वो धर्म रूप से धर्मात्मक कर्म मानते हैं। इसीलिए वे यागादि कर्मों का वेद में जो प्रतिपादित हैं उन यागादि कर्मों का धर्मत्व स्वीकार करते हैं। और वेद में जो प्रतिपादित कर्म हैं उनका यदि सम्यक प्रकारेण अनुष्ठान किया जाएगा तो वो कहते हैं यदि वेद में प्रतिपादित कर्मों का सम्यक प्रकारेण आप अनुष्ठान करेंगे तो उससे एक अपूर्व की उत्पत्ति होगी, और उस अपूर्व की उत्पत्ति के पश्चात उस अपूर्व से क्या होगा, स्वर्ग रूपी नित्य सुख की आपको प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मीमांसक कहते हैं। अतः जो मीमांसक हैं वे स्वर्ग नामक जो सुख विशेष है उसकी प्राप्ति के लिए ही जो है धर्मानुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। धर्म से जो उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ग है उसका स्वरूप कैसा है, ऐसा प्रश्न होने पर वो कहते हैं कि वो जो सुख है जो धर्म से उत्पन्न होता है वो नित्य है, उसमें दुख का लेस मात्र भी, उसमें दुख नहीं होता, एकदम सुख ही है वो पूरा, उसमें कुछ भी दुख नहीं होता है, और इच्छा मात्र से ही वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो सुख है। तो धर्म से होने वाला जो सुख है वो नित्य है, दुख से असंभिन्न है, और अभिलाषा मात्र से ही वो प्राप्त करने योग्य है, ऐसा सुख जो है वो मानते हैं। और वहां पर कहा भी गया है मीमांसा दर्शन में, न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्पदम स्वपदास्पदम। इस प्रकार से मीमांसक लोग उस सुख की परिभाषित करते हैं। अतः उस सुख हमें प्राप्त करना ही चाहिए, ऐसा मीमांसक कहते हैं, और उसके लिए हमें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, धर्मात्मक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो धर्मात्मक कर्म हो गया, और दूसरा कर्म है अधर्मात्मक कर्म। अधर्मात्मक कर्म क्या है, तो जिसका वेद में निषेध किया गया है, वेद निषिद्ध जो कर्म है उसको अधर्मात्मक कर्म कहते हैं। जैसे कलंजम न भक्षयेत्, ब्राह्मणो न हन्तव्यः, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम्, इत्यादि जो कर्म है वो निषिद्ध कर्म है। ये जो निषिद्ध कर्म है इनको नहीं करना चाहिए, और यही जो है अधर्मात्मक कर्म मीमांसा दर्शन में कहलाते हैं। और वही कहते हैं कि इनका आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इनका आचरण किया जाएगा तो महान दुख की प्राप्ति होगी, आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, महान दुख की प्राप्ति होगी, इसीलिए ये कर्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए दुख प्राप्ति हेतु तो इन कर्मों का है, इसीलिए नहीं आचरण करने चाहिए, ऐसा कहते हैं मीमांसक। पुनः जो धर्मात्मक कर्म है, धर्मात्मक कर्म 5 प्रकार का मीमांसक लोग कहते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य उपासना प्रायश्चित्तानि, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, उपासना कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, इस प्रकार से 5 प्रकार के ये धर्मात्मक कर्म होते हैं। वहां पर नित्य कर्म क्या है, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, जो नित्य कर्म होते हैं उनका कोई फल नहीं होता, परंतु अकरणे प्रत्यवाय जनकानि भवन्ति ते कर्माणि, यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो करने ही चाहिए नित्य कर्म। संध्या वंदन आदि जो कर्म होते हैं, अग्निहोत्र आदि जो कर्म होते हैं वो नित्य कर्म कहे जाते हैं। और नैमित्तिक कर्म क्या होता है, नैमित्तिक कर्म जो है पुत्र जन्मादि अनुबंधी, पुत्र जन्मादि के जो जन्मादि के जो अवसर बीच बीच में आते हैं, तो उन अवसरों के कारण जो कर्म करने पड़ते हैं उन कर्मों को नैमित्तिक कर्म करते हैं। निमित्त से, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं जो कर्म, उसको नैमित्तिक कर्म करते हैं। जैसे जन्मादि निमित्त से, पुत्र के जन्मादि निमित्त से जो कर्म किए जाते हैं, जैसे जातेष्टि आदि में जातेष्टि याग किया जाता है, जब पुत्र का जन्म होता है तो जातेष्टि याग किया जाता है, इसीलिए वो नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म क्या है, स्वर्गादि इष्ट साधनानि, जो स्वर्गादि इष्ट के को प्राप्ति के जो साधन है उन कर्मों को काम्य कर्म कहा जाता है। जैसे ज्योतिषोमादि, ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा वेद में कहा गया है। ज्योतिषोम याग के द्वारा जो है जो स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति वो ज्योतिषोम याग करे, अतः ज्योतिषोम आदि जो कर्म है काम्य कर्म है। और उपासना भी एक कर्म है। ये उपासना रूपी कर्म क्या होता है, तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म विषय जो हमारा मन का व्यापार होता है, सगुण ब्रह्म का जो हम ध्यान करते हैं, उसका जो हम ध्यान करते हैं अपने मन में, उस ध्यान को ही, हमारा जो मन का व्यापार होता है, ध्यानात्मक मन का व्यापार, उसको ही जो है
उपासना शब्द से कहा जाता है। और उपासना जैसे सांडिल्य विद्या आदि बहुत सारी उपासनाएं उपनिषदों में, ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में कही गई हैं। तो एक होता है प्रायश्चित्त कर्म, 5वां कर्म है प्रायश्चित्त कर्म। प्रायश्चित्त कर्म क्या होता है? पापक क्षय साधनानि। जो प्रायश्चित्त कर्म होता है वो पापक क्षय का साधन होता है, पाप का क्षय करता है। जैसे चांद्रायण आदि में, धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान, बहुत विधान किया गया है। जैसे चांद्रायण व्रत आदि का बहुत जो विधान है, तो चांद्रायण व्रत प्रायश्चित कर्म है। इस प्रकार से निखिल संपूर्ण जो वेद है, वो जो वेद है वो धर्म का प्रतिपादक है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। और जो धर्म है वो धर्म जिस उद्देश्य से उसका विधान किया जाता है, उस उद्देश्य से जब वो धर्म किया जाता है तो वो उस उद्देश्य का कारण बन जाता है। जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये जो कर्म है ज्योतिष्टोम याग, ये ज्योतिष्टोम याग स्वर्ग के उद्देश्य से किया जाए, के उद्देश्य से इसका विधान किया गया है। तो यदि स्वर्ग के उद्देश्य से इस कर्म को हम करेंगे, ज्योतिष्टोम याग रूपी कर्म को, तो ये ज्योतिष्टोम याग रूपी कर्म स्वर्ग का कारण बन जाएगा, ऐसा मीमांसक कहते हैं। यहीं पर जो है मीमांसा और वेदांतियों के बीच में वैमत्य, एक छोटा सा वैमत्य है। क्या वैमत्य है? मीमांसक कहते हैं कि कर्म से जो है नित्य सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहते हैं मीमांसक। परंतु वेदांती कहते हैं कि कर्म से जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म से जो उत्पन्न होता है वो अनित्य ही होता है, वो कभी नित्य नहीं हो सकता है। कर्म से जो उत्पन्न होने वाली चीज है वो कभी नित्य नहीं हो सकती, इसीलिए कर्म से जो है नित्य सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं वेदांती। क्योंकि यहाँ पर वो प्रमाण भी देते हैं, पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, ऐसा प्रमाण देते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब आपका जो स्वर्ग है वो नित्य ही नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में कहा कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, जब तक आपका पुण्य कर्म है, जब तक पुण्य है तब तक तो स्वर्ग में है आप, जैसे ही पुण्य का क्षय हुआ वैसे आपके स्वर्ग का भी क्षय हो जाता है और पुनः आपको मर्त्य लोक में आना पड़ता है। इससे ही हमें पता चलता है कि जो आपका स्वर्ग है वो नित्य नहीं है, कर्म से कभी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं वेदांती लोग। कैसा कहते हैं वो? ज्ञानेन एव मोक्षः प्राप्यते न कर्मणा, ज्ञान से ही जो है मोक्ष होता है, कर्म से नहीं होता। परंतु कर्म का भी निषेध करते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म भी जो है निष्काम भाव से यदि किया जाएगा तो चित्त शुद्धि करता है। यदि निष्काम भाव से काम में कर्म करना ही नहीं है, वेदांतियों के मत में काम में कर्म करना ही नहीं चाहिए, निष्काम भाव से सभी कर्म करने चाहिए। जब निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वो ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायता करता है और ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा कहते हैं वेदांती। अतः निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए, ऐसा वेदांती कहते हैं। और यहाँ पर स्मृति प्रमाण है, भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। इस प्रकार से जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप आ रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, आप दान दे रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, कुछ भी आप कर्म कर रहे हो वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो है कर्म करना चाहिए। और आगे मीमांसक वहां पर प्रश्न करते हैं कि तो ज्ञान की भी तो, ज्ञान तो मोक्ष का कारण है ही, पर ये भी तो गीता में पता चल रहा है कि कर्म भी मोक्ष का साधन है, कर्म भी जो है मोक्ष का साधन, इसीलिए ज्ञान कर्म समुच्चय से, ज्ञान और कर्म दोनों से ही जो है मोक्ष होना चाहिए, न केवल ज्ञान से, ऐसा वहां पर आशंका उत्पन्न करते हैं, आशंका करते हैं मीमांसक लोग। तो इस आशंका के लिए वहां पर कहा जाता है कि ये जो आपका सिद्धांत है कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष होगा, ये सही नहीं, क्योंकि यदि हम भगवत गीता में देखेंगे तो वहां पर दो निष्ठाएं कही गई हैं, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, और उन दोनों निष्ठाओं का जो है विभाग पूर्वक वहां पर वचन किया गया है, एक साथ वहां पर वचन नहीं किया गया है, विभाग पूर्वक उसका वचन किया गया है। और आत्म विषयक जो सांख्य बुद्धि होती है, वो आत्म विषयक सांख्य बुद्धि जो है वो जिन ज्ञानियों की होती है उनको सांख्य इस शब्द से कहते हैं, और योग बुद्धि जिन कर्मियों की होती है उनको योगी, ऐसा वहां पर गीता में कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है वहां पर सांख्य बुद्धि और
योग बुद्धि को ही लेकर के दो निष्ठाएं कही हैं। सांख्य निष्ठा किनकी है? सांख्य बुद्धि को आश्रय बना करके ज्ञान निष्ठा कही गई है। जिनका आत्म विषय ज्ञान है उनकी ज्ञान निष्ठा कही गई है, और जिनका आत्म विषय ज्ञान नहीं है, अभी उस स्तर में नहीं पहुंचे हैं, उनकी वहां पर योग बुद्धि को आश्रित करके वहां पर कर्म निष्ठा कही गई है कि उनका कर्म में ही अधिकार है। तो इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन को कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणि एव भवतः अधिकारो वर्तते, आपका अधिकार कर्म में ही है, क्योंकि अभी आप ज्ञान निष्ठा योग्य नहीं हुए हो। अभी आप का कर्म करेंगे तो निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ज्ञान निष्ठा जब आप प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे तब आपको कर्म करते हुए भी आप कर्म नहीं करोगे, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। तो वहां पर विभाग पूर्वक वचन किया गया है, और ज्ञान और कर्म का एक पुरुषाश्रयत्व भी संभव नहीं है, ऐसा वहां पर कहा गया है। और ज्ञान निष्ठा का अनुष्ठान करने वाले पुरुष को ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा भी भगवत गीता में कहा गया है। इसीलिए हमें पता चलता है कि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष नहीं होता है। और यदि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है ऐसा गीता में कहा जाता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते तो अर्जुन वहां पर प्रश्न करते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहाँ पर ये प्रश्न ही उनका उत्पन्न नहीं हो सकता था। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो मुझे कर्म में क्यों आप धकेल रहे हो। तो यदि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही अगर मोक्ष होना होता तो ज्ञान और कर्म का वहां पर प्राधान्य है, तो ज्ञान का प्राधान्य अर्जुन कैसे कह रहा है, कर्म का अप्राधान्य कैसे कह रहा है? क्योंकि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता तो दोनों का ही प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता। तो इससे भी पता चलता है कि वहां पर ज्ञान का ही प्राधान्य है मोक्ष प्राप्ति में, कर्म का प्राधान्य नहीं। अतः इस गीता में भी ये सिद्ध होता है हमें, ज्ञान से ही कैवल्य होता है, न कि कर्म से। पर कर्म प्रारंभिक स्तर में तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। यदि कर्म नहीं करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है एक क्षण भी जो है बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो ज्ञानी है उनकी तो अलग बात है, वो कर्म न करते हुए करते हुए कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कर्तृत्व समाप्त हो जाता है, कर्तृत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है कर्म में। परंतु जो साधारण व्यक्ति है वो कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसीलिए आपको वेद विहित कर्म करना ही चाहिए। यदि वेद विहित कर्म नहीं करेंगे तो वेद अविहित कर्म आप करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कहा कि जो अपने आप को जो है सारे अपने इंद्रियों के व्यापार को छोड़ देता है और अपने मन से ही विषयों का ध्यान करते हुए बैठ जाता है और बोलता है कि मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु मन से तो वो कर्म कर रहा है ना। तो वो कर्म दिखा तो रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, पर मन से तो उसका कर्म हो रहा है। जब मन से उसका कर्म हो रहा है तो वो मिथ्यावादी है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जो बोल रहा हूँ मिथ्या कह रहा है। ऐसा भगवान ने भी वहां पर मिथ्याचार स उच्यते ऐसा उधर कहा कि ये मिथ्याचार है आपका, कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते। जब आप ज्ञान निष्ठा आपकी हो जाएगी तब तो आपका कर्म संभव नहीं है, परंतु जब तक आपकी ज्ञान निष्ठा नहीं है तब तक आपका कर्म करना ही पड़ेगा आपको, वो भी निष्काम भाव से करना चाहिए। क्योंकि वेदांत में यदि हम देखेंगे तो दो स्तर हैं। एक स्तर में तो पुरुष को कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि और वो भी कर्म उसको निष्काम भाव से करना पड़ता है। ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि होगी उस कर्म से और फिर ज्ञान उस अंतःकरण में हो पाएगा। और द्वितीय स्तर होता है आत्म विषयी का जो बुद्धि होती है, जिस पुरुष की उत्पन्न हो जाती है, वो पुरुष कर्म करता हुआ भी जिसके आत्म विषयक बुद्धि हो जाती है, वो कर्म करता हुआ भी जो है कर्म नहीं करता है। ये तो ही क्योंकि जो द्वितीय स्तर है उसमें उसका कर्म कर्तृत्व ही समाप्त हो जाता है। कर्म कर्तृत्व जो बुद्धि उसकी है वही उसका समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो है ये जो द्वितीय स्तर होता है इसको ही जो जीवन मुक्ति इस नाम से कहा जाता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है पुरुष। तो जो कर्म करता है वो केवल प्रारब्ध का क्षय करने के लिए केवल कर्म करता है और उसका कोई कर्म करने में प्रयोजन नहीं होता है। तो इसीलिए उसको जीवन मुक्ति इस शब्द से वहां पर कहा जाता है। और इसीलिए जो है आत्म ज्ञान के बाद ही जो है पुरुष का मोक्ष होता है। जो उसका जीवन मुक्ति हो गई उसके बाद ही उसकी विदेह मुक्ति होती है। आत्मज्ञान के बाद ही उसका संपूर्ण रूप से मोक्ष होता है। ये सिद्ध है वेदांत में कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। तो इस प्रकार से
हमने विभिन्न शास्त्रों में कर्म का क्या स्थान है वो हमने देखा, कर्म का भिन्न भिन्न शास्त्रों में क्या क्या स्थान है, और हमें यही पता चला कि सभी शास्त्रों में जो है कर्म का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण ही स्थान है। कर्म के बिना कुछ भी जो है इस संसार में नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और वेदांत के अनुसार यदि हम देखें तो हमें फल की आकांक्षा से रहित होकर के ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म क्यों करना चाहिए फल की आकांक्षा रहित होकर के? क्योंकि जो पुरुषार्थहीन कर्म रहित जो पुरुष होता है उसकी न अभ्युदय की सिद्धि हो सकती है, न निश्रेयस की सिद्धि हो सकती है। यदि किसी को अपनी अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि करनी है तो कर्म उसको करना ही पड़ेगा, ये सिद्ध होता है। तो इतना ही कह करके मैं अपने सभी जो यहाँ पर समुपस्थित विद्वान हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाक व्यापार को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादाः श्री मनदीप सिंह शास्त्री महाभागाः। भवद्भिः कर्ममीमांसा अमुं विषयम् अधिकृत्य बहुधा पर्यालोचितम्। एतदर्थं संस्थानपक्षतः छत्तीसगढ़ राज्यपक्षतश्च भवतां भूरिशः साभारं धन्यवादञ्च वितनोमि, विज्ञापयामि, बिभर्मि च। धन्यवादाः आचार्याः, आपने बहुत अच्छे से कर्म के विषय में प्रतिपादन किया। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान और सभी विद्वानों की ओर से, संस्कृत अनुरागियों की ओर से, राज्य के सभी कर्मनिष्ठ शिक्षकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अब इस सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विद्याकांत त्रिपाठी महोदय जी से साक्षात निवेदन करता हूं कि आप आएं और हमें संबोधन करें। प्रोफेसर विद्याकांत त्रिपाठी महाभागाः अत्र विराजन्ते अस्मिन् आमुखपटले। अहम् अनुरोधनेन सादरं प्रार्थयामि यत् अधुना वाग्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः त्रिपाठी महोदयाः। प्रोफेसर डॉक्टर विद्याकांत त्रिपाठी महोदयाः श्रूयन्ते? मन्ये तेषां तत्र आचार्याः न शृण्वन्ति इति। अस्तु, तर्हि पुनः अत्र अस्यां सभायां विराजमानाः संस्थानस्य अध्यक्षाः सन्ति। अस्माकं संस्थानस्य उपाध्यक्षाः अत्र विराजन्ते श्री सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः। अहं प्रार्थयामि यत् अधुना अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्य श्री तिवारी महाभागाः। ध्वनि नैव श्रूयते, आवाज नहीं आ रही है ध्वनि। तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में बारिश का नेटवर्क वीक है बहुत ज्यादा। जी 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 जी, मानसा की अब आवाज आ रही है आचार्य तिवारी जी। अभी आप बोलिए, आवाज अब आ रही है। सभी सुधी जनों को मेरा नमन
और उपस्थिति के लिए सभी का आभार है। आचार्य मनदीप जी के द्वारा कर्म मीमांसा पर बहुत गंभीर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। मैं हृदय से उनके उज्जवल भविष्य और अथोर साधना की प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी अभिरुचि इस आयु से, वर्ग उम्र से ही इतने गंभीर विषय पर इतने अच्छे ढंग से आपने जो प्रस्तुति दी, बड़ा अच्छा लगा। हेलो, हमारे जी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी हरिओम। आचार्याः सर्वेषां स्वस्ति मंगलम कामये। हरि ओम। हरि ध्वनिः श्रूयते किम्? आम श्रूयते श्रूयते आचार्याः वदन्तु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारी ध्वनि आप सबको सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है महोदय, आ रही है आवाज। ध्वनि में कुछ व्यवधान हो सकता है। सम्मान्याः विद्वन्मंडली आचार्याः श्री श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालयस्य निवर्तमान आचार्याः प्राचार्याः परम पूज्य श्री श्रीनिवास स्वामी चरण पादेषु बारंबारं प्रणमामि नमामि च। यतो हि ते तु महान्तः आचार्याः, महान्तः विद्वांसः, महान्तः न्यायविदाः आचार्याः सन्ति ते। एतस्मादेव कारणात् संस्कृतस्य ते तु पुरोधा एव अस्ति। एतस्मादेव कारणात् सर्वे जनाः तेषां सम्मानं तु साम्प्रतं यावत् कुर्वन्त्येव। यथा मनदीप महोदयेन स्वकीय कर्म मीमांसा विषये यथा चर्चा चर्चिता यत्र तत्तु नैसर्गिकमेव सम्यक्तया सर्वेषां जनानां कृते ग्राह्यतानुकूलत्वेन यथा कर्तृवृत्ति प्रकृति धातुपात प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य कार्यक्रम सत यदा कर्म संज्ञा भवति तर्हि तत्र तु कर्मस्य विवेचन पूर्वकम एव तेन तथा प्रतिपादितम उदाहरणानुसारेण सर्वे आचार्याः जे जे अस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते एकं श्लोकं दृष्टिपथे आयाति, तत् एव श्रावयामि अस्मिन् प्रसंगे। पयसा कमलं कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः, मणिना वलयं वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। ठीक उसी प्रकार से भवता च सभा सभया च भवान, भवता सभया च विभाति वयम। सर्वे कृतकृत्याः सन्ति, सर्वेषां आनन्दानुभूतिर्भवति। यतो हि श्रीमद्भागवतस्य स्कन्धे एकं श्लोकम् आयाति, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं,
यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः मृषा गिरस्ता ह्यशतीर सत्कथा। अनेनैव प्रकारेण साधुजनानां सज्जनानां सर्वेषां मंगलम भवतु इति अहं कामये। 2 क्षण हिंदी में एक बात हम बता दें, स्वामी जी के चरणों में बारंबार हम त्रिपाठी जी, हरिओम। त्रिपाठी जी महोदयाः, आपसे त्रिपाठी जी हरिओम, आपसे एक निवेदन है कि आपके साथ स्वामी जी की जो घटना हुई है, आप बीती या जो भी आप मिलन हुआ है, उसको एक बार आप दृष्टिपथ में लाएं और 2 शब्द हम लोग को श्रवण कराएं। आपसे विनम्र निवेदन है जी। तो कभी वहां पर व्याकरण के एक शिक्षक पद की आवश्यकता थी, उसी में हम गए थे। और उस समय स्वामी जी को हमने जब देखा, ऐसा सुंदर उनके दाढ़ी बाल और संत स्वरूप को देख करके हम दंडवत प्रणाम किए और हमने कहा ये तो साक्षात भगवान के ही अवतार विग्रह स्वरूप में मानव रूप में आ गए हैं स्वामी जी। और चयन उन्होंने किया, सभी जो भी चयन करता वहां थे, द्रोणोब्रीहि ही उन्होंने हमसे पूछा था। उस पर हमने जो कुछ भी तैयार था बताया, द्रोण रूपम जब परिमाण सामान्यम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि इत्यादि। तो उन्होंने मुझसे यह कहा, बोले त्रिपाठी जी आपको प्रथम वरीयता, कोई छतकार स्वर्णकार कोई थे, बोले प्रथम वरीयता आपको प्राप्त है, लेकिन आपकी आजीविका कहीं सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि यदि आप कहें तो हम अपने पुत्र को यहाँ बैठाएं। हमने कहा स्वामी जी आपका केवल आशीर्वाद मुझे चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, और उन्हीं के आशीर्वाद के प्रबल कृपा और प्रताप के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं इस महाविद्यालय में। और विशेष बात, स्वामी जी के पास जब हम जाते थे तो स्वामी जी भोजन कराना कभी नहीं भूले। बोले इस आश्रम में, इस मंदिर परिसर में जो आते हैं उन आचार्यों को भोजन पूछना मेरा परम कर्तव्य है, यहां से कोई भूखा न जाए। वेंकटेश मंदिर की इतनी उत्तम परंपरा रही है कि वहां के ब्राह्मण रसोई बनाते थे, वस्त्र उतार करके केवल गमछा लपेट करके। रसोई की पवित्रता और आदर पूर्वक वहां के आतिथ्य को देख करके हम सब बड़े गदगद हो जाते थे। जब हम चलने लगते थे, स्वामी जी उस बड़े गेट के पास दरवाजे तक आते थे और उस समय रिक्शा किराया लगता था 5 रुपए उसलापुर का। ऐसा कभी समय नहीं आया जब स्वामी जी हमको खाली हाथ से आने देते, रिक्शा वाले को 5 रुपए देते और कहते कि आप धैर्य रखिए, इस रिक्शा से आप जाएंगे तब हमारा महाविद्यालय पवित्र होगा, तब संस्कृत पवित्र हो जाएगा। और ब्राह्मण बालकों को रीवा से, सतना से, मैहर से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, चारों दिशाओं से ब्राह्मण बच्चों को खोज खोज करके उन्हें वस्त्र देना, भोजन देना और व्याकरण की पढ़ाई, वेद की भी पढ़ाई करवाते थे, गीता इत्यादि के लिए भी विद्वानों को बुलाकर पढ़वाते थे। उनकी सनातन धर्म के प्रति जो अखंड श्रद्धा हुई है, उस अखंड श्रद्धा को स्वामी जी के चरणों में हम लोग कोटिशः प्रणाम करते हैं। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिनकी कीर्ति संसार में है वो कभी विदा नहीं होते संसार से, उनकी कीर्ति ही उनका स्मरण कराती रहती है। और हमारे भैया जो आयोजक हैं श्री मनीष, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, इनका बहुत अथक प्रयास रहता है। हमारे जो डॉक्टर साहब उपाध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, सभी संस्थान के सभी जनों को, सभी सज्जनों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि स्वामी जी के पिताजी और उनके भी पिताजी स्वामी नृसिंहाचार्य जी महाराज जी और उस संस्थान के संस्थापक स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, उन सभी पुरातन संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्य किया, संकल्प लिए। आज वह महाविद्यालय केवल विद्यालय में सीमित रह गया, सामने की दुकानें सभी
लोगों ने कब्जा कर लिया। आज इस पूरे समिति के लोगों से हमारी प्रार्थना है कि उस दुकानों को, उस विद्यालय महाविद्यालय को पुनः दिलवाया जाए, पुनश्च उनका अधिकार सुरक्षित रहे और वो अंदर में सिमट करके कोलिया जैसा अंदर रह जाते हैं, शेष सब उनका कोई अधिकार आधिपत्य नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के ऐसे संरक्षक स्वामी जी के चरणों में कोटिशः हम दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके इस कीर्ति को बढ़ाने के लिए आप सभी जितने विद्वत जन यहाँ सम्मिलित हैं, आप सब है पारं तेषां सर्वेषां विद्वज्जनानां कृते अहं पुनश्च भूयो भूयो नमामि प्रणमामि। स्वस्ति मंगलम कामये। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः। सद्भावना प्राणिभिः भूयाद् विश्वस्य मंगलम, भूयाद् विश्वस्य मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु छत्तीसगढ़म, जयतु स्वामी। ओम। 2 शब्द बोल सकता हूँ? हाँ हाँ प्रभु, बोला जाए बोला जाए। वंदे राम प्रपन्नम हरिपद मधुपम योगिनामग्रगण्यम ध्येयं श्रीमन्नृसिंहं गुरुवर मनीषं गौरवं वैष्णवानां। श्रीलक्ष्मी वेंकटेशौ श्रुतिमुनियतिभिः स्तूयमानं स्तुवन्वा शिष्यानां हृदि तन्वन् मधुरमृदुगिरा श्रीनिवासं शरण्यं। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। बहुत अच्छा आचार्य त्रिपाठी जी ने भी सारे स्वामी जी के स्मृति को उपस्थापित करके आज नित नूतन कर दिया और वस्तुतः हम ऐसे ही चैतन्यता इस स्मृति हमारे स्वामी जी के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, पूर्वजों के प्रति और हमारे विद्या क्षेत्र कर्म भूमि के प्रति बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आचार्य जी। अब आगे के कार्य को प्रसारित करने के लिए डॉक्टर राम कुमार मिश्र महोदय जी अत्र विराजमान हैं। राम बाबू मिश्र महोदय जी, आपसे निवेदन है कि आप अखंड गीता पारायण का जो एक परिकल्पना है उसको हम आगे लेकर के कार्य करें। त्रिपाठी जी, ये मिश्रा जी, डॉक्टर राम बाबू मिश्रा जी, आप सभी को प्रणाम। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मुगेली की मतलब ये भावना है कि हर दिन गीता का पाठ हो, कम से कम चाहे 4 श्लोक हो, चाहे 5 श्लोक हो, चाहे 10 श्लोक हो, समय सीमित और प्रतिदिन आप सभी विद्वानों के बीच में अगर ये बात रखी गई है तो इसको प्रतिदिन कम से कम 2-4 व्यक्ति इसमें जुड़े, जो हम यहाँ मार्गदर्शन दे करके कम से कम एक, जैसे अभी ये बात सुना मैं उस आश्रम की, आश्रम को तो मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है, लेकिन इतना दुख लगता है कि बताओ, कब्जा कर लिए एक संस्कृत महाविद्यालय को और वहाँ की जो दुकानें हैं, बड़ा दुख लगता है। इसी उसमें अपने मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लोगों 10 लोगों से लगभग चर्चा किया कि एक टीम बनाई जाए जिसमें कुछ आरएसएस के बंदे हैं और कुछ समाज से हैं, तो इसी बहाने कम से कम गीता का वाचन भी हो जाएगा, जो हमें भी नहीं आता तो आप लोगों